सिकंदर, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम वर्ल्ड चैम्पियन बनी भारत में, अहमदाबाद में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा के क्राउड को जो है वो सन्नाटा तारी कर दिया उनके ऊपर। भारत में उन्होंने हरा दिया। वो टीम जो नाकाबिल शिकस्त थी, फिर वही टीम बेनो कादिर ट्रॉफ़ी में खेलती हुई दिखाई दी। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, नेथन लियोन, आपके जो T20 कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, वो सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे जी, उन्होंने 90 से ज़्यादा ओवर डाल दिए हैं। लेकिन अब यही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए अनाउंस हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ क्रिकेट साल के 12 महीने होती है। ये बात मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कर चुका हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलियन से पूछा था तो वो ये कह रहे थे कि जो ऑफ सीज़न हमारा हो जाता है, जैसे सर्दी होती है, वो दूसरे गेम भी खेलते हैं। वहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है जिसको अमेरिका में सॉकर कहते हैं, और एक अमेरिकन फुटबॉल होती है। वहाँ पे रग्बी टाइप की गेम होती है जिसमें एक बॉल होती है, वो फेंकते हैं, सब भागते हैं, उसको पकड़ते हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। बहुत ही मतलब फिज़िकल गेम है, वो खेलते हैं। वो मैंने उसमें ये भी जिक्र किया था कि पर्थ का टेस्ट मैच था 1979 का, तो जो 12th मैन था ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो चार्ल्स वर्थ था। वो आकर, यानी कि वो हॉकी भी खेलता था, वो क्रिकेट भी खेलता था। तो ये एक उस दिन आपने लड़के का नाम लिया था, वो जो साउथ अफ्रीकन था, वो बहुत ज़बरदस्त हॉकी प्लेयर था। जो बैट्समैन था AB डिविलियर्स, वो कह रहा था कि उसका जो मैंने बायोडेटा पढ़ा तो वो हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो बहुत ज़बरदस्त हॉकी खेलता था। तो ये जो फिज़िकल फिटनेस है, ये दूसरे गेम से ज़्यादा तगड़ी होती है। क्रिकेट में तो चाहिए, आप जाएंगे, थोड़े राउंड ले लिए, कैचेस पकड़ लिए, आपने बॉलिंग करा ली, बैटिंग की, जो एक्स्ट्रा जो फिटनेस आती है वो कोई ना कोई खेल खेलने से आती है। तो सिकंदर, अब एक बात तो वाज़ेह हो गई ना कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं मिचेल स्टार्क। वो ये कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच मुकम्मल करना चाहते हैं। अभी उनका IPL में करोड़ों रुपए का माहिदा हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो IPL सीज़न 2024 खेलेंगे, लेकिन 2014 के बाद, यानी 2014 के बाद वो IPL नहीं खेलें। और फिर उन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू सिकंदर 2010-2011 में किया, और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैंने आपको बताया था कि 2010-2011 में 12 साल में पैट कमिंस जो है मिचेल स्टार्क, उन्होंने अब तक 150 वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले। और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप जिसका मैं आपके साथ तस्करा कर रहा हूँ, कप्तान पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, जोश हेज़लवुड हो गए, उनको पहले से पता था कि ऑस्ट्रेलिया को साल 2023 में वर्ल्ड कप खेलना है, एशेज़ की तैयारी करनी है। एशेज़ वो खेल कर आए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में उन्होंने किस तरह लड़कों को लेकर चलना है। तो वर्ल्ड कप से पहले जिस बॉलिंग लाइनअप के साथ वो वर्ल्ड कप में गए थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा कंसंट्रेट किया, जहाँ वो चैम्पियन बने। वनडे क्रिकेट नंबर ऑफ गेम्स वो खेले थे सिर्फ। देखिए, वो लोग मैनेज करते हैं, और सबसे बड़ी बात इनसिक्योरिटी की है। अच्छा, अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, वरना लोग उस कहते हैं इनसिक्योर कहना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में जो लड़के आते हैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे पास मेडिकल फ्री नहीं होता, हमारे पास कई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो उनको मुयस्सर होती हैं। मैं ख़ुद एक टेस्ट मैच खेला था पर्थ में, और उनका जो ओपनर था वो ग्रैहम वुड था। तो टेस्ट मैच से पहले मैं बाज़ार में घूम रहा था खाना वाना खाने, तो मैंने ग्रैहम वुड को आते हुए देखा, सूट वूट के अंदर टाई लगा के वो गुजरा, तो रुका, हम दोनों ने हाथ मिलाया। मैंने पूछा, तुम खैरियत, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब सूट वूट में हो? तो उसने कहा कि मैं जॉब करता हूँ। तो वहाँ पर हर आदमी के लिए एक सिक्योरिटी है। हमारे यहाँ बच्चे जब बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वाक़या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइज ने उनके लिए घर बनाया, किसी के पास गाड़ी नहीं है। तो ये बच्चे को जो सबसे पहले अट्रैक्शन क्या हो जाती है कि हमने अपने लिए पैसे बनाने, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंट लीग्स इतने इंतहा की खेल लेते हैं। तो ये वाली इनसिक्योरिटी की मैं बात करूँ और कुछ नहीं, कि हमारे पास बच्चा जो है वो इस लिहाज से इनसिक्योर नहीं, उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। माँ बाप को लुक आफ्टर करना होता है, उसने अपने बहन भाइयों को लुक आफ्टर करना होता है। ऑस्ट्रेलियंस के पास ये इश्यूज़ नहीं है, वो 18 साल के बाद इंडिविजुअल हो जाता है, एक अलग पर्सनैलिटी हो जाती है, तो वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, हमारे वाले नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता है, वो हर किस्म की क्रिकेट खेलता है टू मेक मनी। उनके लिए सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको पेंशन भी मिलेगी बाद में, उनको बोनस भी मिलता है, तो वो सेटल्ड होते हैं। तो इसलिए उनके जो जहनी तौर पे वो पैसों की तरफ इतना नहीं भागते जितना कि हमारे वाले बच्चे। उनको देखें, उन्होंने प्लान करके उसको बोला अगर अब तुम जाकर खेल लो। स्टार्क को शायद सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना वहाँ पे, कुछ मिलियंस के अंदर, तो वो
अब उसको कहा कि भाई आखिरी तुम्हारा वक्त है। मैक्सवेल ने भी शायद, नहीं मैक्सवेल नहीं, एक और लड़का था बेन स्टोक अगर याद है, वो भी आखिरी दिनों में अपने खेल कर गया है, तो ताकि ये अपने पैसे बनाने, तो वो इस तरह उनकी प्लानिंग करते हैं। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये इशू है कि हम बच्चे हमारे सिक्योर नहीं होते, उनको डर लगा होता है कि मैं ड्रॉप हो गया। और उनको एक किसी ने मुझे बताया कि वो जो माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ा, कुछ बुकीज़ जो होते हैं वो बच्चों को डराते हैं कि बेटा अगर तुम अनफिट हो गए तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी तुमने बहन की शादी करानी है, तुमने घर बनाना है, गाड़ी ख़रीदनी है, तो बच्चे को वो गलत राह पे भी लेके चले जाते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है फ़िटनेस वगैरह का गौर करने के बजाय, वो जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं स्टार्ट का हुआ है, उसके बजाय वो दूसरी तरफ जो है पैसे की तरफ चले जाते हैं।